का क्वेश्चन, द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है tan 90 माइनस एक्स, तो इसका आंसर क्या होता है कोट एक्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है और हमसे पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, यानी अल्फा और बीटा को माइनस कर देना है। तो बताइए 30 और 60 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, यानी साइन 30। साइन 30 का मान किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है थीटा का मान 45 डिग्री है, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान पूछा है। तो टेन और कोट दोनों की जगह दोनों का 45 मान है तो 1 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए का मान 60 डिग्री दिया है, तो 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर ए का मान पूछा है, तो किसके बराबर हो जाएगा -√3 के बराबर। जब इसमें एक जगह 60 डिग्री पुट कर दीजिएगा तो -√3 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टेन थीटा 12/5 है, तो कोस थीटा क्या होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कोस थीटा में क्या होता है, कोस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण तो 13 निकला और आधार कितना है 5, 5/13। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोस 49 बटे साइन 41। तो देखिए कोस 49 है और नीचे क्या है साइन 41 है, तो 49 और 41 कितना होता है 90। जब भी दो एंगल का सम 90 हो जाता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये कोस 49 बटे साइन 41 1 हो गया। अब बाकी ये देखिए 70 और 20 कितना होता है 90, तो ये भी 90 हो गया, तो इसका भी मान 1 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, tan 35 इंटू tan 55 बराबर क्या दिया हुआ है साइन ए हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 35 और 55 इसको जोड़ने पर कितना आएगा 90, तो 90 जब भी आ जाए ना, दो एंगल का सम जब भी 90 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 बराबर क्या हो गया साइन ए, तो साइन ए 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन थीटा बराबर पी दिया है, तो सेक थीटा का मान पूछा है, तो बताइए सेक थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर पी दिया है तो 1/कोस थीटा। कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 + कोट स्क्वायर थीटा 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो दोनों तो कोस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ तो ऑप्शन में कहीं 1 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिंदु दिया हुआ है साइन इंटू साइन 30 डिग्री 0 तथा 0 7 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब इसमें पुट कर दीजिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 7/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 7 यहाँ पे देखिए 7/2, 0 और 0, 7/2 हो जाएगा। इसके बीच का कौन दूरी निकाल लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिया हुआ है त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष 0,4 और 0 0 और 3,0 है, तो इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए tan 40 है, tan 20 है, tan 50 है, tan 70 है। तो ध्यान से देखिए ये 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 20 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, यानी इसका मान किसके बराबर होगा 1 के बराबर। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 49:81। तो बोल रहा है कि भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से भुजा आएंगे तो रूट करना पड़ेगा, तो इसका रूट कर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 7:9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, पूछा है संगत ऊंचाई। क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं स्क्वायर करके, तो ऊंचाई में स्क्वायर होता है नहीं, यानी स्क्वायर को हटा देना, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लगाते हैं रूट लगाते हैं। तो देखिए 121 का और 169 किसका वर्गमूल होता है 11 और 13 का। क्वेश्चन नंबर 15, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए
त्रिभुज का क्षेत्रफल कब होता है? जब उस पे स्क्वायर लगा देते हैं तो क्षेत्रफल बन जाता है। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ आपस में समरूप है और AB बराबर क्या दिया 3DE एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पूछा है कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए AB बराबर 3DE दिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटे DE बराबर 3/1 लिख सकते हैं। तो त्रिभुज DEF का भुजा कितना हो गया 1 हो गया। AB 3 दिया हुआ है, D कितना दिया 1 दिया है। अब चूंकि हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है 54, तो क्षेत्रफल लगाने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर बटे 1 और बराबर में 54 बटे क्या हो जाएगा 1, तो 9 और 6 कट जाएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो एंगल B का मान पूछा है क्या होगा। तो आप बताइए ये क्या है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कहाँ पे बनता है। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय के बन जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ऊंचाई का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे दिया है दो त्रिभुज आपस में समांतर है। तो समांतर होता है समरूप है, समरूप तभी होता है जब दोनों भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है PQR और XYZ और इसका भुजा आपस में समांतर है। जब भुजा समांतर है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और जब समरूप तभी होता है जब दोनों का एंगल आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए 60 और 80 दिया हुआ है, तो 60 और 80 किसके बराबर होगा 140 के बराबर। तो एक त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है 180, तो 140 तो पहले से पता है, तो बाकी कितना रह गया 40। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा, तो दो ही खींच सकते हैं। दो गोलों के आयतन का अनुपात, देखिए आयतन दिया हुआ है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो आयतन में क्या होता है क्यूब लगाना पड़ता है, तो क्यूब को हटाने के लिए तो देखिए 27 किसका क्यूब होता है 3 का, 216 किसका 6 का, तो कितना हो गया 3/6, यानी 1 कितना आ जाएगा 3/6 हो गया, 1/2 हो गया। और पूछा है कि इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 9:36। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 20:27। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे सिंपल बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन क्या जानते हैं πr²h। 24 नंबर देखिए, यहाँ पर भी आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या की ऊंचाई पूछा है, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πrl और इसका मान 176 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया 8। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो इसका भुजा पूछा है, कोण मतलब भुजा। तो यहाँ पे देखिए विकर्ण क्या होता है √3a और इसका मान छोड़ √3 के बराबर है, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर वही चीज है, देखिए 33 और 57 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, फिर 57 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। 27 देखिए, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 29 देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा ये भी 1 ही बराबर, दोनों बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। 31 का देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा 5। 32 का दूरी पूछा है, वाय से बिंदु इतना की दूरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 देखिए इसका कोटि पूछा है, कोटि मतलब y का मान कितना है 10। 35 किस पाद में स्थित है, तो देखिए दोनों प्लस प्लस है, प्लस किस चतुर्थांश में होता है प्रथम चतुर्थांश में।
तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों पार्ट माइनस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 37 देखिए, मध्य बिंदु पूछा है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों x अक्ष के मान को जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं और y अक्ष के दोनों मान को जोड़ के दूसरे भाग कर देते हैं, तो 0 0 हो जाएगा। 38 देखिए, मध्य बिंदु दिया हुआ है और एक नियामक दिया हुआ है, b का पूछा है, तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 39 देखिए, वृत्त का व्यास का दोनों सिरा दिया हुआ है, तो वृत्त का केंद्र पूछा है, तो सिंपल दोनों के बीच मध्य बिंदु निकाल लेंगे, तो इसमें आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 40 देखिए, ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज का केंद्रक पूछा है, केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों एक्स एक्सिस को जोड़ के 3 से भाग देते हैं और तीनों वाई को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, सिंपल। 41 देखिए, भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 देखिए, बी हो जाएगा। 43 देखिए, यहाँ पे सब का मान दिया ही है, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान, जब इसमें पुट कर दीजिएगा तो 2505 के बराबर हो जाएगा। 44 देखिए, इसमें पूछा है शून्य कौन है, तो कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल गुणनखंड की विधि से इसको सॉल्व कर देना है। 45, इसका घात पूछा है, देखिए x पावर 5 को यदि x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, x पावर 9, तो 9 घात हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 देखिए, दो शून्यक दिया हुआ है और द्विघात समीकरण पूछा है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो ऑप्शन नंबर बी। 48 देखिए, 3 अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c बटे 1 बराबर, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 49 देखिए, साइन 45 कोस 45 1/√2 1/√2 2/√2, इसको सॉल्व करने पर √2 आ जाएगा, परमीकरण कर देंगे। 50 देखिए, एक शून्यक 2 दिया है तो k का मान जब इसमें पुट कर दीजिएगा तो -6/5 आ जाएगा। 51 देखिए, स्पर्श रेखा खींची गई है, तो आपको पता है स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है, तो 7 है तो ये भी 7 ही हो जाएगा। 52 देखिए, यहाँ पे एंगल ए पी बी 100 डिग्री दिया हुआ है, तो पूछा है कि एंगल पी ओ ए, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर 40 डिग्री आएगा। 53 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर डी। 55 देखिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 56 देखिए, परिधि का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात वही है, परिधि का अनुपात त्रिज्या का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है, तो 2:3 ही इसका आंसर होगा। ये देखिए 6 कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 6 × 1 6 हो जाएगा। 58 देखिए, x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो बताइए इसका मान किसके बराबर होता है, बी नंबर। एक मीनार पाद से 15 मीटर की दूरी पे और 60 डिग्री का कोण है, तो ऊंचाई, तो जब इसको सॉल्व करने पर 15√3 आ जाएगा। 60 देखिए, एक स्तंभ की छाया लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। 61 देखिए, एक द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है 5 एवं 3, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 62 देखिए, अल्फा एम बीटा तो 4/9 अल्फा प्लस शून्य अंकों का योगफल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 63 देखिए, जब इसको इसे भाग देंगे तो भागफल का घात कितना होगा, 2 हो जाएगा। इतना और इतना कितने हल होंगे, एक हल। दो रेखिक समग्र लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो 1। जब आपस में दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है। 66 देखिए, रेखा इतना एक, तो ये एक दूसरे के समांतर है तो विरोधी ही होगा, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है। 67 नंबर देखिए, यहाँ द्विघात बहुपद दिया हुआ और उसके शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 68 देखिए, एक मूल -3 है तो पी का मान पूछा है, तो पी का मान -3 का मान जब इसमें पुट कर देंगे तो पी का मान 5 आ जाएगा। 69 देखिए, एक मूल -1/2 तो इसका दूसरा मूल, तो यहाँ पे देखिए शून्यों का योगफल किसके बराबर होता है, b/a, तो मान रखने पर 3 आ जाएगा। 70 देखिए, मूलों की प्रकृति बताया गया है, तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद दिया हुआ है और सर्वांतर भी दिया होता है तो प्रथम पद, तो ऑप्शन नंबर 5 सी हो जाएगा, 5 आंसर आएगा इसका। 72 देखिए, यहाँ पे हम सॉल्व भी कर दिए हैं, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और तीनों समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी तब ये सेटिस्फाई होगा जब डी बराबर होता है, यानी a2 - a1 बराबर a3 - a2। 73 देखिए, कौन समांतर श्रेणी है, तो बी। 71 देखिए,
5 आ जाएगा। और ये x का मान पूछा है तो 3 हो जाएगा, 72 का 3, 73 देखिए b हो जाएगा। 74 देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, c। n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल n स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 77 देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 10 45 1 होता है। सेक 60 डिग्री 2 होता है। साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 60 0 हो जाएगा। 81 देखिए वर्गों की लंबाई पूछा है तो 3 और 7 के बीच कितना का गैप है? 4 का। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य, देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या लिख दिया, 2 से लेके कहां तक जाएगा? 20 तक, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 2 प्लस 20/2 यानी 11 हो जाएगा। माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? छोटी संख्या लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। देखिए 3 5 6 7 8 9 10 12 लिखे और इसका माध्यिका यहाँ पे निकाल दिए, 7.5 हो जाएगा। बहुलक क्या होता है? कोई संख्या कितनी ज्यादा बार लिखी गई है, जैसे 8 यहाँ पे सबसे ज्यादा बार है, 3 बार है तो 8 ही हो जाएगा। 85 देखिए प्रायिकता दिया हुआ है और पूछा है कि पी डैश का मतलब प्रायिकता नहीं है, तो 1 में से घटा देंगे तो बी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही संभव है, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ 2.5 है, 2.5 प्रायिकता कभी संभव नहीं है, तो बी हो जाएगा। 87 देखिए 1/26 इसका आंसर होगा। 88 1/6, 89 1/3, एक पास से फेंकेंगे तो 90 का बी। 91 देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका मूल वास्तव समान है तो डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो जब रखिएगा तो 1/3 आ जाएगा। 92 देखिए ऑप्शन नंबर ए। 93 देखिए ऑप्शन नंबर सी। 94 द्विघात समीकरण नहीं है, बी हो जाएगा। 95 द्विघात समीकरण नहीं है तो डी हो जाएगा। और यहाँ पे विवेचक पूछा यानी डी का मान क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो -8 आ जाएगा। x बराबर 5 लेखा चित्र पर है, तो x बराबर 5 यानी x एक्सिस पे है। x बराबर 5 कहाँ पे होगा? x एक्सिस पर, और x एक्सिस का मान पे y का मान क्या होता है? 0, तो 5,0 हो जाएगा। ये भी देखिए तीन टर्म समांतर श्रेणी में तब ये होगा जब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 आपस में बराबर होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 99 देखिए सार्वंतर पूछा है तो √2 हो जाएगा। 100 नंबर कौन सा पद शून्य है? तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिए हैं तो आठवां पद इसका शून्य होगा। तो ये हो गया 100 क्वेश्चन तक। आप अपना मिला लीजिए, देखिए कितना सही होता है। बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।